बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आज पाकिस्तान की तारीख़ में एक नए बाब का इस लिहाज से इजाफ़ा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच की कार्रवाई लाइव दिखाई गई। दुनिया के अक्सर ममालिक में, ख़ास करके तरक्की याफ्ता ममालिक में, अक्सर व बेशतर जो अहम केसेस होते हैं उनकी कवरेज लाइव की जाती है ताकि आवाम को भी पता चले कि कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। बंदयाल साहब से मुतालबा होता रहा बार बार कि आप लार्जर बेंच बनाएं, फुल कोर्ट बनाएं, लेकिन बंदयाल साहब की अपनी मसलहतें थीं, अल्लाह बेहतर जानता है। उनके अगर नेक नीयती थी तो उन्हें अजर मिलेगा ज़रूर, अगर उसमें उनकी बद नीयती थी तो उसका भी भुगतना पड़ेगा उन्हें। उन्होंने फुल कोर्ट नहीं बनाया इसलिए कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ग्रुपिंग की हुई थी उस वक़्त। जब भी कोई बेंच बनाते थे, कोई एक उठ के चला जाता था, कोई दो उठ के चले जाते थे, बेंच टूट जाता था, बड़े मसले मसाइल ही रहे। अब आज पहले दिन ये एक तो फुल कोर्ट बनाया, 15 के 15 जजेस बैठे हुए हैं, और दूसरा उसे लाइव दिखाया जा रहा है। अल्लाह करे कि जो अटक में केस चल रहा है, अटक में अबुल असनाद साहब जो केस सुन रहे हैं वो भी लाइव दिखाया जाए। जो केस जस्टिस मुनीब फ़ारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस साहब सुनते हैं वो भी लाइव दिखाए जाएं। कौम को पता चले कि जज क्या कर रहे हैं, वकील क्या कह रहे हैं, केस क्या है, वाक़यातन जिसके ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम है वो मुल्ज़िम है, उसने लूट मार की है, गलत किया है, या डालने वालों ने उसके साथ ज़्यादती की है, केस बनाने वालों ने ज़्यादती की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी केसेस भी लाइव दिखाए जाएंगे, और जिस तरह लाइव जो केसेस के फ़ैसले आ रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट से परवेज़ इलाही की रिहाई का फ़ैसला, जिस तरह इस्लामाबाद पुलिस ने उसका मजाक उड़ाया। खुशाइंद बात है कि आज आईजी को गिरफ़्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया लाहौर हाई कोर्ट ने, और बाकी हज़रात को भी पर भी फ़र्द जुर्म आयद कर दी। जब तक कोर्ट की इज़्ज़त बहाल नहीं होगी, कोर्ट की बात नहीं मानी जाएगी, तो कौन हुकूमत करेगा, कैसे हुकूमत चलेगी, कैसे? हमारे जो बड़े हैं, जो गौर व फ़िक्र करने वाले हैं, जो उनको थिंक टैंक को बैठ के सर जोड़ के सोचना चाहिए कि अगर हमने अपनी अदालतों की ये हालत करवा दी तो कैसे कोई अदालत का हुक्म मानेगा, फ़ैसले कौन करेगा? एक इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन ही नहीं करवाना चाहता, कौन उसका हाथ पकड़ेगा, कौन उसको रोकेगा? क्यों नहीं करवाना चाहता? वो अपना उसके घर का कानून है, वो कहता है जी मैं 90 दिन को भी नहीं मानता, मैं मर्ज़ी जब हालात बेहतर होंगे तो मैं हालात किसके, उसके या उसके सरपरस्तों के, किसके वो बेहतर करना चाहता। तो बहरहाल जो तबसरे आ रहे हैं मैंने तो अभी तक नहीं सुने, लेकिन एक साहब को सुना है। उनका ख़्याल ये है कि ये चीफ़ जस्टिस का आज का तजर्बा बड़ी बुरी तरह नाकाम हुआ है, और वो बेंच चलाने में भी नाकाम हुए हैं और कंट्रोल करने में भी नाकाम हुए, और जिस तरह कंट्रोल करना चाहिए था उस तरह वो नहीं कर पाए। तो बहरहाल अभी तो देखना है। आज सुना है कि समाअत 2-3 वक्फ़ों के बाद बार बार समाअत हुई लेकिन मुलतवी हो गई। कोर्ट की इज़्ज़त और हुर्मत के लिए बंदयाल साहब ने दिया हुआ था, इसको स्टे दिया हुआ था इस केस पे, और ये साहब उस वक़्त चूँकि अपने पार्लियामेंट के बड़े लाडले थे, पार्लियामेंट में बुलाए गए थे, तो पार्लियामेंट को खुश करना चाहते थे। पार्लियामेंट में 9 आदमी बैठ के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की धज्जियाँ उड़ा रहे थे। तो बहरहाल देखें, जो भी करना है वो तो जज साहिबान ने फ़ैसला कानून और आइन के मुताबिक करना है। हमारी ख्वाहिश तो ये है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट पावरफुल हो और उसकी बात मानी जाए, और पाकिस्तान में आइन की ख़िलाफ़ वर्जी ना हो, और जो भी करे वो उसकी सज़ा पाए। आइन की ख़िलाफ़ वर्जी अगर इदारे ही करेंगे, इलेक्शन कमीशन ही नहीं मानेगा आइन को, इलेक्शन कमीशन ही सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेगा, वज़ीर दाखिला नहीं मानेगा, वज़ीर दिफा नहीं मानेगा,
तो मुल्क कैसे चलेगा। इसलिए इस मुल्क के हाल पे चीफ़ जस्टिस साहब को आज चाहिए था, फ़कीर के ख़्याल में तो पहला केस उनको जो सुनना चाहिए था वो जो ख़वातीन जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई का आर्डर करना चाहिए था। जो बच्चा बेचारा छोटा सा अपने बाप की नाजायज़ गिरफ़्तारी की वजह से अस्पताल में मर गया है, उसका केस आज चीफ़ जस्टिस साहब को सू मोटो लेना चाहिए था उस पर कि आओ भी कौन ज़िम्मेदार है इसकी मौत का। इंसानी हकूक़ का पास करना होगा। अगर ऐसे ही खेल तमाशा रहा, शेख रशीद को रात उठा लिया गया, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही को एक केस में छोड़ा जाता है, फिर पकड़ लिया जाता है, फिर छोड़ा जाता है, फिर पकड़ लिया जाता है। तो एक मजाक और तमाशा बना हुआ है। खुदा के लिए हमारे मुल्क के कानून आइन को तमाशा ना बनाओ। अदलिया की सुपरमेसी जो है उसे कायम करने के लिए तमाम जजेस को भरपूर जद्दोजहद करनी होगी। आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले देने होंगे, कोई खाक कितना बड़ा हो इसका लिहाज किए बगैर उनको इंसाफ के कटहरे में लाना होगा, फिर मुल्क आगे जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का महीना है, इस महीने के सदक़े इस उम्मत पे करम फरमाए, पाकिस्तान के हालात पे करम फरमाए।